कोई किसी का नहीं है। आपके लिए कोई नहीं रोता। यदि कोई खत्म हो जाए तो पता है पत्नी कैसे रोती है? आय हाय, पप्पू के पापा होते तो घर बन जाता। हाँ, ऐसा ही होता है कि नहीं? पप्पू के पापा होते तो मेरे बेटे की शादी हो जाती। भैया वो तेरे लिए कहाँ रो रहे हैं, वो तो अपने काम के लिए रो रहे हैं। और आजकल की माताएं तो ऐसा करती हैं, जब आदमी मर जाए ना तो चाय पी पी के रोती हैं। हाँ, थोड़ी चाय दे दो, एनर्जी वीक हो जाएगी। वाह रे इंसान, कितना चालाक है। बहू से कहेगी जरा एक तड़के वाली चाय बना ला, जब चाय पी के जब रोंगे। हाँ, और जब मर जाता है ना तो आस पड़ोस के आते हैं कि मैया वो कंडे कहाँ रखे हैं, जरा कंडे बता दे। तो बता, माँ के कहती है वो पुराने वाले बिटोरे से ले जाना, नए वाले से मत निकालना। हाँ, अरे भैया तेरे लिए तो नए कंडे भी महोत्सव ना है, तो कहाँ के अरमान मन में रखता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनियादारी है, मतलब की रिश्तेदारी है। इसलिए बोलना पड़ेगा मैया, ये राधा नाम ही तुम्हारे काम आएगा, ये श्याम नाम ही तुम्हारे काम आएगा। कल हमने आपको सुनाया था सुखदेव बाबा का जन्म हुआ और सुखदेव बाबा भागवत जी को कलयुग के लिए सुनाते हैं। ये बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। यदा प्रदे कौरवसृज्यना वीरवेश्वतो वीरगतिं गतेषु भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। ये बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो मेरे श्याम सुंदर के पास अर्जुन भी गए थे सहायता मांगने के लिए और दुर्योधन भी गया था। और मेरे श्याम सुंदर मेरा गोविंद शयन कर रहे थे। जैसे ही दुर्योधन पहुंचा तो भगवान के सिरयाने खड़ा हो गया और अर्जुन चरणों के पास खड़ा हो गया। आप ही बताइए, आप बैठे हैं, जो आपके पीछे खड़ा होगा आपकी नजर उस पे जाएगी, जो आगे खड़ा उस पे जाएगी, जो आगे खड़ा उस पे जाएगी ना मैया। तो अर्जुन चरणों के पास खड़े थे, दुर्योधन सिरयाने खड़ा था। तो जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को खोला तो अर्जुन खड़े पाए। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन प्रातः काल आपका कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन कहने लगे, क्यों रे छलिया, तूने तो शुरू से ही कपट किया है। पहले मैं आया तूने मुझे न देखा और अर्जुन बाद में आया तूने उसे देख लिया। मेरे श्याम सुंदर ने कहा, दुर्योधन जो सामने खड़ा होगा उसी पे तो नजर जाएगी और जो पीछे खड़ा होगा उस पे नजर जाने वाली नहीं है। मेरे श्याम सुंदर ने कहा कि कहो दुर्योधन कैसे कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा कि माधव युद्ध की तैयारी चल रही है और मैं चाहता हूँ आपसे कुछ मदद मिल जाए। तो कन्हैया ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि आपकी ये जो अक्षेणी सेना है ये मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा कि भैया ले जाओ। देखो मैया कथा ध्यान से सुनो।
कथा बिल्कुल मन लगा कर सुनो कि हम भी भटक जाते हैं आपके चक्कर में। हाँ, दुर्योधन तो भगवान की सेना लेकर चला गया, बचे अर्जुन। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन कहो आपका कैसे कैसे आना हुआ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु युद्ध की तैयारी चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वो दुर्योधन ले गया, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, आपको बताइए क्या चाहेंगे। अर्जुन ने कहा कि गोविंद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आप हमारे साथ हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ सब कुछ है। भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कुछ मत करना, सिर्फ हमारे साथ बैठे रहना। ध्यान रखना माँ, जिसके जीवन में परमात्मा होते हैं, जिसके जीवन में मेरे गोविंद होते हैं, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। और आज दोनों अपने अपने घर आए, युद्ध की तैयारी है। और आज युद्ध चलते 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 विराम हुआ। आज क्या हुआ, उस महाभारत के युद्ध में 100 के 100 कौरव मारे गए। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। ध्यान रखना, भगवान को दुख में याद करते हैं लोग, सुख में भगवान को याद कोई नहीं करता। आज विजय की रात्रि है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अर्जुन शिविर में बैठे हुए हैं सभी। मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन आज विजय की रात्रि है, थोड़ा जश्न मनाना चाहिए। और आज शिविर में से ले जाकर 5 पांडवों को भगवान भजन कीर्तन कर रहे हैं। और वहां पर द्रौपदी मैया के 5 पुत्र सो रहे थे। उधर दुर्योधन मरण अवस्था में पड़ा हुआ था। इतने में ही अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहने लगा, कहो दोस्त तुम्हारी ये दुर्दशा किसने करी है। दुर्योधन ने कहा कि भैया इस महाभारत के युद्ध में 100 के 100 कौरव मारे गए और उन 5 पांडवों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। अश्वत्थामा ने कहा कि भैया यदि तुम कहो तो 5 पांडवों को मैं मट्टी में मिला दूंगा। दुर्योधन ने कहा, बड़ा खुश हुआ। और आज अश्वत्थामा दुर्योधन से आज्ञा लेकर शिविर में पहुंचा और द्रौपदी मैया के वहां पर 5 पुत्र सो रहे थे। और उन 5 पुत्रों की गर्दन काटकर दुर्योधन के पास ला डाला। जैसे ही दुर्योधन ने 5 पुत्रों की गर्दन को देखा, दुर्योधन ने सोचा, अरे भीम का सिर तो बहुत बड़ा है, ये छोटा सिर ये किसका ले आया अश्वत्थामा। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, कोई साधारण नहीं था भीम। जैसे ही दुर्योधन ने उन 5 बच्चों के सिर को देखा तो एकदम धक धक से नीचे गिर गए। कहा, अश्वत्थामा तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया, तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया, कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, कम से कम पानी देने वाला तो छोड़ देता। आज जैसे ही मैया द्रौपदी को पता चला, दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था एक ऋषि मुनि का कि जिस दिन तुम खुशी और गम में रहोगे तो तुम्हारे प्राणों का
त्याग हो जाएगा। और आज दुर्योधन सुखी भी है और दुखी भी है। उसे सुख इसलिए है कि उसके दीपक बुझ गया, मतलब कि पांचों पांडव को हराने की कोशिश की, और सुख इसलिए है, दुख इसलिए कि उसके दीपक कुल का चिराग बुझा दिया। और आज दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ दिया।